नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आप ही की संस्कृत कक्षा संस्कृत विद सीके में। चलिए देखते हैं कक्षा 9वीं का संस्कृत और आज देखेंगे चैप्टर जो 10 है, 10वां अध्याय जो है विश्व बंधुत्वम, उसका अभ्यास प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है निम्नलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। साम्प्रतं संसारे किं व्याप्तः अस्ति, इस समय संसार में क्या व्याप्त है। तो साम्प्रतं संसारे अशान्तिः हिंसायाः च साम्राज्यं व्याप्तमस्ति, इस समय संसार में अशांति और हिंसा का साम्राज्य फैला हुआ है। ख है आयुधानां संग्रह विश्वम कुत्र नयति, तो आयुधानां संग्रह विश्वम नाशम प्रति नयति। आयुधानां संग्रह मतलब हथियारों का संग्रह विश्व को किस ओर ले जा रहा है, तो विश्व को नाश की ओर ले जा रहा है। ग है विद्वेषस्य कारणानि कानि कानि सन्ति, तो विद्वेषस्य कारणानि श्वेताश्वेतयोः धर्मभेदः वर्गभेदः लिंगभेदः जातिभेदः सन्ति। विद्वेष के कारण श्वेत और अश्वेत, धर्मभेद, वर्गभेद, लिंगभेद और जाति भेद हैं। घ है संसारे किमर्थम विश्वबंधुत्वस्य आवश्यकता अस्ति, संसार में किस लिए विश्व बंधुत्व की आवश्यकता है। तो संसारे शांतिमयाय जीवनाय विश्वबंधुत्वस्य आवश्यकता अस्ति, संसार में शांतिमय जीवन के लिए विश्व बंधुत्व की आवश्यकता है, भाईचारे की आवश्यकता है। शांतये के प्रयत्नशीलाः सन्ति, तो शांतये अनेके देशाः संस्थाः च प्रयत्नशीलाः सन्ति, शांति के लिए अनेक देश और संस्थाएं प्रयत्नशील हैं। दूसरा में क्या है, आपको निम्नलिखित शब्दों के लिंग, विभक्ति और वचन पहचान करके लिखना है। शब्द दिया है शांतिमयाय, तो ये हो जाएगा पुल्लिंग। चतुर्थी विभक्ति एक वचन। संबंधानाम पुल्लिंग, षष्ठी बहुवचन। समस्याभिः स्त्रीलिंग, तृतीया बहुवचन। कुटुंबकम पुल्लिंग प्रथमा और द्वितीय दोनों विभक्ति में होता है और ये होगा एक वचन में। सुखिनः पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है। तीसरा है निम्नलिखितानां संबंधानां धातु लकारम पुरुषम वचनम च लिखत, यहाँ पर धातु लकार पुरुष और वचन चारों को लिखना है। तो संभवती में जो है सम आपका उपसर्ग है, भू धातु है जो भव में रूप चलता है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। दृश्यते में ये जो है आपका आत्मनेपद पद में है दृश्य धातु, तो दृश्य लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। वर्तते ये भी आपका क्या में है, आत्मनेपद पद में है, तो वृद्ध धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। कुर्यात ये जो क्री धातु है विधिलिंग लकार में है, प्रथम पुरुष एक वचन। प्रवहति प्र उपसर्ग है और वह जो है वहन बहना, लट लकार प्रथम एक वचन। चौथा है वर्गेषु भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनोत, जो उनमें से भिन्न है उसको पहचानना है। तो इसमें से आपका हो जाएगा भवती, इसमें हो जाएगा प्रति, इसमें हो जाएगा जलम, इसमें होगा जरा और आगे है इसमें होगा जयम। इस प्रकार से पांचवा में है कोष्ठक के अंतर्गत पदों को उपयुक्त विभक्ति का प्रयोग करके अनुच्छेद की पूर्ति करना है। यहाँ पर कोष्ठक में जो दिया गया है पद, वहाँ से उसका जो उचित विभक्ति है उसका प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो अनुशासन का हो जाएगा यहाँ पर अनुशासनस्य, समाजे अनुशासनस्य उल्लंघनम विकासस्य प्रक्रियां बाधते, न केवलं समाजस्य कल्याणम अपितु निजहिताय अपि अस्य आवश्यकता अस्ति। यदा कोऽपि देशः अनुशासनस्य अवमाननां करोति तदा व्यवस्थां दुष्प्रभावः परिलक्ष्यते। परिणामस्वरूपं सर्वत्र अराजकतायाः अव्यवस्थायाश्च राज्यः भवति, कुत्रापि न शान्तिः भवति न च प्रगतिम्। अनुशासनं विना इदमेव अस्माकं जीवनस्य केन्द्रमस्ति, ये जीवनस्य है और इदं सहयोगस्य भावनां जनयति, एकता स्थापयति, निस्संदेहम् अनेन सर्वत्र पालयितुम। तो इस तरह से यहाँ पर जो है रिक्त स्थान यहाँ पर हो जाएगा। छठवां क्या है, संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। तो अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परमो धर्मः अस्ति, सब लोग समान हैं। सर्वे जनाः समानाः सन्ति, भेदभाव करना गलत है, भेदभाव कृतम अनुचितम। बंधुत्व सुख का कारण है, बंधुत्वम सुखस्य कारणम अस्ति, हम सबको शांति के लिए प्रयास करना चाहिए। तो इसका हो जाएगा अस्माभिः शांति स्थापनाय प्रयासम
कर्तव्यम। तो इस तरह से आपका जो अभ्यास है 10वीं पाठ का ये संपन्न होता है। इसी तरह से आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।